हेलो माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का छोटा सा पार्ट है और ये बहुत ही आसान है ना। तो यह कैलकुलस पहले 44 मार्क्स का पूछता था, लेकिन अब यह 65 मार्क्स का पूछेगा और ये बहुत ही इजी आसान चैप्टर है। तो यह इसमें हम लोग समझेंगे कि एक सर्किल है, अगर इस सर्किल का रेडियस त्रिज्या, तो अगर सर्किल का रेडियस बढ़ा दे, रेडियस अगर हम बढ़ा दे इसका, तो एरिया भी बढ़ जाएगा। अगर हम रेडियस को घटा दे तो एरिया घट जाएगा। तो इसी का अध्ययन करना हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कोई अलजेब्रिक फंक्शन या कोई ट्रिगो फंक्शन इस तरह का दिया गया होगा कि उसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम y बराबर साइन x की बात करें तो यह फंक्शन हमारा ट्रिगो है और यह x के फॉर्म में है। तो यह जो डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक गाड़ी ले ले, अगर एक गाड़ी को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाए तो वह उसका प्लेस चेंज होगा, और जो प्लेस चेंज होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर सर्किल रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर कोई क्वेश्चन हम लोग ले ले कि y बराबर साइन x, तो यह जो ट्रिगो फंक्शन है x के फॉर्म में है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो इसमें डिफरेंशिएशन अगर हम y को देखिए, y को x के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको लिखते हैं dy अपॉन dx। ठीक है, अगर हम y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको लिखते हैं dy अपॉन dx। अगर यहां पर एक बात करें कि सर्किल हो गया, तो सर्किल की एरिया की बात करें, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को अगर त्रिज्या r के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो यह dA बटा dr होगा। यहां पर एरिया बदल रहा है, देखिए एरिया बदल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। अगर हम गाड़ी की स्पीड की बात करें, गाड़ी का स्पीड, तो स्पीड चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर यह स्पीड चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यही हमारा डिफरेंशिएशन है। अब इसमें एक और बात समझना है कि चर और अचर क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट। तो वेरिएबल को हम लोग चर बोलते हैं, उसके बाद कांस्टेंट को अचर कहते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो y और x हमारा चर होगा। ठीक है ना। तो y और x हमारा क्या होगा, चर होगा। अगर y और x के अलावा अगर कोई दूसरा बात मिले तो वह हमारा अचर होगा। जैसे अगर हम बात करें y बराबर 4x, y बराबर 2 sin x, तो यहां पर y बराबर जो 4x है या x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो y और x हमारा चर होगा यानी वेरिएबल होगा, और 4 कांस्टेंट कहलाएगा। आ गया समझ में। अब इसको हम लोग देखते हैं, कुछ इसका फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला है कि dx बाई dx, ठीक है ना। तो यहां पर x चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dx का मान 1, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा dc बाई dx, जहां c हमारा अचर है, तो अचर पद अभी हम लोग बताए हैं कि अचर पद क्या है। तो कोई भी अचर पद क्यों ना हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। उसके बाद dx के पावर n बाई dx, तो यहां पर x आधार है
और पावर का जो n है वह कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो जब ये डिग्री के फॉर्म में होगा तो ये पावर गुना में चलाएगा, n गुना में चलाएगा, x के पावर एक घट जाएगा, n माइनस 1 होगा। जब x आधार हो और पावर कोई अचर पद हो तो पावर गुना में आएगा, x के पावर एक घट जाएगा। चौथा है d e के पावर x बाई dx। अब यहां देखिए, तो यहां पर क्या है कि आधार वेरिएबल, आधार जो है वेरिएबल नहीं है, एक अचर पद है, लेकिन x हमारा चर है। तो यह x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो जब x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसका मान होगा e के पावर x इंटू लॉग e, यानी लॉग e का मान 1 होता है तो e के पावर x होगा। इसी तरह का एक और फॉर्मूला है d a के पावर x बाई dx। तो यह होगा इस फॉर्मूला के आधार पर a के पावर x इंटू लॉग a के पावर x इंटू लॉग a। तो यहां पर लॉग a का मान कोई निश्चित नहीं है, लेकिन यहां पर लॉग e का मान 1 होता है, इसलिए 1 से e के पावर x में गुना होगा तो वह e के पावर x होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 6 है d log x बाई dx। तो यहां पर log x चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको 1 बाई x। उसके बाद नेक्स्ट d cx बाई dx, जहां यहां पर c हमारा एक अचर पद है। तो देखिए अचर पद है तो अभी तो हम लोग पढ़े कि अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अब यहां पर अचर पद जो है गुणांक के रूप में है। तो जब अचर पद गुणांक के रूप में हो तो बाहर निकल आता है। जैसे आप लोग जानते हैं कहीं आग लगता है तो उसमें कुत्ता नहीं जलता है, कहावत है अगलगू में कुत्ता नहीं जलता है। तो इसी तरह जब कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट के रूप में हो तो वह 0 नहीं होगा, वो बाहर भाग आएगा। तो यहां पर c बाहर चलाएगा तो बचेगा dx अपॉन dx। तो अभी हम लोग पढ़े dx बाई dx का मान 1 होता है, तो 1 से c में गुना होगा तो वो हो जाएगा c। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला d साइन x बाई dx। तो देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा cos x। उसके बाद d cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। इसको याद रखना है, देखिए इसको याद रखना है कि जितना भी डिफरेंशिएशन अगर c से शुरू होता है तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए c से शुरू है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस में। उसके बाद नेक्स्ट d tan x बाई dx, tan x का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। उसके बाद है d cot x, तो यहां पर देखिए cot c से स्टार्ट है तो माइनस में होगा, माइनस में cosec स्क्वायर x। 12 नंबर d cosec x इन बाई dx। तो cosec x का डेरिवेटिव देखिए c से शुरू है तो माइनस तो होगा ही, और इसका डेरिवेटिव होगा cosec x इंटू cot x। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है d sec x बाई dx। sec s से है माइनस में नहीं होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा sec x इंटू tan x। तो यही फॉर्मूला है, और कुछ इनवर्स का फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है
डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो ये होगा माइनस में, सी है तो माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो माइनस में माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 नंबर डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो ये होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो ये होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद है डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो ये होगा 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। 19 डी कोसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो माइनस में 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यही हम लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। अब है इस डिफरेंशिएशन का कुछ प्रॉपर्टी देखना है। तो प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है कि अगर y बराबर u प्लस v प्लस w प्लस डॉट डॉट बहुत सारा डिजिट हो, ठीक है ना, और जितना भी राशि है ये सब वेरिएबल है, चर राशि है, ठीक है ना। तो चर राशि हो अगर वो प्लस में हो तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो इधर भी डी बाई डी एक्स लगेगा, तो इधर क्या होगा आपको डी बाई डी एक्स इंटू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बारी बारी से जितना भी एलिमेंट है सबको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपको डी यू बाई डी एक्स, आप प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस w को तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू। अगर यहां प्लस की जगह माइनस हो जाता यहां पर, तो हम लोग क्या करते, जहां जहां प्लस है वहां वहां हम लोग माइनस लिख देते, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर दो गो फंक्शन दिया हो u बाई v, u इंटू v के रूप में, देखिए गुना के रूप में हो और दोनों वेरिएबल हो। अभी तक तो हम लोग देखे थे कि अगर कोई कांस्टेंट हो, एक कांस्टेंट हो दूसरा वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, लेकिन जब दोनों वेरिएबल हो तब हम लोग क्या करेंगे। तब देखिए इसका प्रॉपर्टी है कि u को बाहर निकालेंगे, यानी पहला को बाहर दूसरा को डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा बाहर पहला का डिफरेंशिएशन। अब इसमें आप लोग सोचते होइए कि सर जो u को बाहर किए हैं अगर हम पहले v को बाहर कर दें तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, कोई गलत नहीं होगा। हम प्लस में इधर या उधर लिखे कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन अगर माइनस होता तो चेंजिंग हो जाता। तो ध्यान देना है, प्लस में है तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम पालन करता है, ठीक है ना। अब एक लास्ट है कि डी यू बाई वी बाई डी एक्स, यू बाई वी के रूप में हो, तो इसका कंडीशन है कि जब u बाई v के रूप में होगा तो बटे वाला बाहर निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा? बटा वाला। तो बटा में कौन है? v है, तो v आपका बाहर हो जाएगा और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। अब माइनस, अब ऊपर वाला बाहर आएगा, यदि u बाहर आएगा अब v का डिफरेंशिएशन, अब बटा नीचे वाला के होल स्क्वायर, तो नीचा में आपका v है तो v का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
इतना ही हमारा फॉर्मूला है। अब हम एग्जांपल लेके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर अगर है 2x प्लस साइन x, देखिए यहां तो यह जो हमारा फंक्शन है x के रूप में है, तो जब x के फॉर्म में होगा तो x के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो चलिए इसको x के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। इसको हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसको लिख देंगे x के सापेक्ष और नीचा लिख देते हैं अवकलज करने पर। तो देखिए y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका dy अपॉन dx होगा ना। अब इसको देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए d बाई डी एक्स इंटू 2x प्लस साइन x होगा। अब यहां पर देखिए तो ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, प्लस के फॉर्म में। तो जब प्लस के फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए नीचा तो जगह है नहीं, ऊपर लिख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब बराबर इसको हम बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x को, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो y और x चर होगा, बाकी अचर होगा। तो यहां पर 2 क्या है, अचर है, ठीक है ना। तो चलिए जब अचर पद है और वह भी अचर गुणांक के रूप में है, तो जब गुणांक के रूप में होगा तो 2 बाहर हो जाएगा और dx बाई dx बचेगा। प्लस है तो प्लस दे दिए। अब साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो d साइन x बाई dx। चलिए अब यहां पर समझिए dx बाई dx का मान 1 होता है। फॉर्मूला में देखिए 1 नंबर फॉर्मूला, dx बाई dx का मान 1, 1 से 2 में गुना होगा तो 2 और प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन। तो साइन का फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन का, cos x। तो ये हो जाएगा आपका cos x, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा लेते हैं एग्जांपल। अगर इसको मिटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल है y बराबर 4 e के पावर x प्लस log x माइनस 3 साइन x। तो देखिए यह भी प्रॉपर्टी नंबर 1 है क्योंकि प्लस माइनस के रूप में है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपको dy बाई dx। अब इसको देखिए इसको प्लस माइनस में तो बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको एक स्टेप काटते हैं और इसको थोड़ा सा समझना है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, एक स्टेप काट रहे हैं। जब हम इसको बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट है गुणांक के रूप में, तो ये बाहर आ जाएगा और d e के पावर x बाई dx प्लस log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो d log x बाई dx माइनस
यहाँ पर 3 कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट बाहर निकल आएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। और देखिए इसको, तो ये 4 है, तो 4 e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस log x, तो log x का डेरिवेटिव अभी हम लोग पढ़े 1 बाई एक्स माइनस 3 साइन x का डेरिवेटिव, तो साइन का होता है cos x, cos x। यही हमारा आंसर है और बहुत आसान है। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है y बराबर x log x, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए x इंटू यहां पर गुना के रूप में है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखे हैं कि अगर कोई कोफिशिएंट हो तो बाहर निकल आएगा, लेकिन यहां पर x कोफिशिएंट नहीं है, इसको x के रेस्पेक्ट में चेंज करना है। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन x के रूप में है, तो जब x के रूप में है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और x हमारा वेरिएबल होगा, तो इसको तो हम लोग बाहर कर नहीं सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, u इंटू भी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dx होगा। अब इसको u इंटू भी, तो सपोज इसको u मान लेंगे और इसको v, तो u इंटू भी का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर लिखे थे u इंटू भी का फॉर्मूला, u बाहर होगा, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर होगा, u का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर u कौन है, x है ना, तो x हमारा बाहर हो जाएगा, x देखिए यहां पर बाहर हो जाएगा इंटू डी लॉग x बाई डी एक्स और प्लस देखिए और लॉग x भी बाहर आएगा, लॉग x बाहर होगा और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो चलिए यहां पर देखिए x रहेगा और लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस आई लॉग एक्स, देखिए ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स नहीं है, जहां पर डी बाई डी एक्स होगा वही डिफरेंशिएट होगा, यह ध्यान रखना है। तो चलिए dx बाई डी एक्स का मान 1, तो यहां पर ऊपर x नीचा x कट जाएगा, 1 प्लस x से गुना होगा तो log x, यही आंसर होगा। तो यह ध्यान देना है, जहां पर d बाई डी एक्स होगा, देखिए यहां पर है तो वही डिफरेंशिएट होगा। ये नहीं डी बाई डी एक्स यहां पर है, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, यहां पर है इसको कर दिए तो गलत हो जाएगा। जहां पर डी बाई डी एक्स है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x। तो देखिए दोनों ट्रिगो फंक्शन है ना, और u इंटू भी के फॉर्म में है, तो u इंटू भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यह डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो यहां पर साइन x बाहर होगा फॉर्मूला के अनुसार, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो d cos x बाई डी एक्स प्लस अब cos x बाहर होगा और d sin x बाई डी एक्स। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये sin x है तो sin x रहेगा इनटू cos x का डिफरेंशिएशन, देखिए cos c से शुरू है तो इसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा, तो माइनस में sin x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि d बाई डी एक्स नहीं लगा है,
और यहाँ साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा cos एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स से माइनस साइन एक्स में गुना होगा तो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस cos एक्स से cos एक्स में गुना करेंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक u बाई v का है प्रॉपर्टी, उसको बता देते हैं। चलिए y बराबर x बाई साइन एक्स, देख लीजिए u बाई v के फॉर्म में है और यह दोनों वेरिएबल राशि है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं बगल में u बाई v का। तो इसमें u बाई v में कंडीशन है कि बटा वाला ही बाहर आएगा, यानी v बाहर होगा, u का डिफरेंशिएशन अब माइनस u बाहर होगा, v का डिफरेंशिएशन अब बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट तो यह dy बाई dx होगा u बाई v पर, तो बटा वाला ही बाहर आएगा तो साइन x बाहर होगा इंटू dx बाई dx माइनस अब ऊपर वाला बाहर होगा d साइन x बाई dx अब बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो देखिए dx बाई dx का मान एक से साइन x में गुना होगा साइन x माइनस x जो कहते हो साइन x का डेरिवेटिव cos x अब बटा साइन स्क्वायर x, यही हमारा आंसर है। हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मन हो सर अलग अलग कर दे तो इसको कर दीजिए अलग अलग। तो साइन x बटा साइन स्क्वायर x माइनस x cos x बाई साइन स्क्वायर x। तो यहां पर एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई साइन। तो 1 बाई साइन क्या होगा cosec x, 10th क्लास का फॉर्मूला है 1 बाई साइन एक्स cosec x माइनस x है तो x, यहां पर तो नहीं कटने वाला है तो यहां पर अगर एक cos ले cos तो एक है ये है, साइन x 2 बार है तो एक बार अगर हम साइन को ले तो cos बाई साइन आपका होगा cot x इंटू बटा में एक साइन अभी बचा हुआ है तो इसको अगर हम ले 1 बाई साइन तो 1 बाई साइन क्या होगा cosec x। तो यहां पर हमारा आंसर आया। तो यह हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक रहा। अब है इसके बाद चेन रूल, तो इसको नोट कर लीजिए और चेन रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।